हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉवर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग डाइस का बेटा तीसरा लेक्चर यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, मिसिंग फेस के ऊपर। जनरली क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है बेटा, ये फेस यहाँ पे क्या कर देता है, मिसिंग कर देता है। और इसके ऊपर एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज भी होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, आज उन्हीं चीज़ को बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डाइस के 2 वीडियोस बना रखे हैं, जहां पे हमने सारे के सारे रूल्स का डिस्कशन किया है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बने उनको भी हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, वहां पे सॉल्व कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो बेटा क्वेश्चंस है, ये भी उन्हीं रूल्स के ऊपर क्या करेगा बेटा, डिपेंडेंट है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस बेटे नहीं देखे हैं, आप एक काम करिए, सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे ये आपका जो वीडियो आज आप देखेंगे, इसको आप अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें। आपके पास एक डाइस के बेटा 3 रिप्रेजेंटेशन है, और जहां पे कुछ सर्टेन नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस जो यहाँ पे बेटा ये जो मिसिंग फेस है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे हमने रूल नंबर 1 क्या सीखा था, अगर किसी एक डाइस के 2 रिप्रेजेंटेशन है, और अगर बेटा 1 फेस कॉमन है, तो मिसिंग फेस क्या होगा, कॉमन फेस के अपोजिट होता है। मिसिंग फेस क्या होता है बेटा, कॉमन फेस के अपोजिट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों डाइस को बेटा यहाँ पे क्या कर लेता हूं, चेक करता हूं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक कॉमन फेस है बेटा, और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रूल नंबर बेटा 1 अप्लाई होगा। तो रूल नंबर ये कहता है कि अगर एक फेस बेटा कॉमन है, तो उस कॉमन फेस से आप बेटा या तो क्लॉकवाइज लिख लीजिए, या तो क्या लिख लीजिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा बेटा, क्लॉकवाइज लिख लिया, और ये क्या लिखा बेटा, 3 1 2, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 3 5 4 लिख लिया। आई एम श्योर यहाँ तक बेटा समझा होगा। और इसके बाद क्या होगा, हमारा रूल ये है कि बेटा जो मिसिंग फेस है, वो कॉमन फेस की क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 3 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट मेरा क्या है, 5 है। 2 के अपोजिट क्या है मेरा, 4 है। मैं अगेन बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको रूल पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बेटा रूल नहीं पता है, तो आप ये क्या कर लीजिए, आप मतलब दोनों जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं उनको आप देखिए। और मैं बोल रहा हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अब मुझे पूछा यहाँ पे भी क्या आने वाला है, तो मैं ये चेक करूंगा, ये क्या दिया है, देखो बेटा ये 4 है, और ये क्या है, 6 है। तो मुझे ये पता है यार, 4 के अपोजिट क्या है, 2 है। 4 के अपोजिट क्या है, 2 है। और ये 4 के बाजू का फेस है, मतलब एडजेसेंट फेस है। तो मतलब 4 के एडजेसेंट में बेटा 2 नहीं आएगा, तो मैं ये ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। एट द सेम सिनारियो में ये भी चेक करूंगा, जैसे 5 के अपोजिट क्या है, 1 है। तो एक तो बेटा वो आ सकता है क्योंकि 4 और यहाँ पे नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 3 के अपोजिट 6 है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 6 के एडजेसेंट में क्या है, 3 नहीं आ सकता, और 6 खुद के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि 6 2 बार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे जैसे जैसे 1 बाई 1 हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, आप ट्रस्ट करिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और ये समझ में आएगा, हाँ यार एग्जामिनर इस लेवल पे जाके सोच सकता है, वो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करने में आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे फिर से यहाँ पे देखते हैं यार, कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कितने फेस कॉमन है, सिर्फ सिंगल फेस कॉमन है। तो अगर 1 फेस कॉमन है, तो मिसिंग फेस जो होगा कॉमन फेस के क्या होगा, अपोजिट होगा। और मुझे अदर फेसेस के बारे में चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया ए एफ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा। और इस वाले डाइस से मैंने क्या लिखा, ए डी सी। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो मिसिंग फेस है वो बी, वो है नहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो नाउ आई हैव टू चेक आउट कि जैसे ये बी है, और बेटा यहाँ पे क्या है, सी है। तो अब मुझे ये देखना है यार, बी है तो वी के जस्ट अपोजिट क्या है, ए है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वी का एडजेसेंट फेस है, और खुद भी यहाँ पे नहीं हो सकता। उसी तरह मैं एक काम ये चेक कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये सी दिया है, और ये सी का क्या है, एडजेसेंट फेस है। तो बेटा सी का अपोजिट ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो फिर से मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, और मेरे लिए चीज़ें क्या होगी, आसान हो गई। लेकिन जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ता हूँ,
आप ये समझने की कोशिश करिएगा, हर एक क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटरलिंक है और आपको समझ में आएगा अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तब। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, देखो जैसे 1 2 3 है, 3 4 5 है, इसमें वही सेम चीज फिर मैं लगा सकता हूँ। मैं क्या लगाऊंगा, 3 1 2 का रूल लगा दूंगा, क्योंकि एक फेस कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 4 आ जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो गया भाई, 5 हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4 एंड 5, इसका मतलब यार 4 के अपोजिट अगर 2 ऑप्शन में रहेगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। और अगर 5 के अपोजिट 1 है तो इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। क्यों कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही 4 और 5 के क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं, तो 1 एंड 2 नहीं आ सकते। अब नाउ वी हैव अ चैलेंज। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सारे के सारे। ये यहाँ पे बेटा 6 और 3, अब इन दोनों में से किसी एक को लेना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर देखो 4 5 3 यहाँ पे है, तो 4 5 3 हो सकता है। मैं बोलूंगा यार 3 के अपोजिट 6 है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 3 लेना है, या कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 6 लेना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इन्हीं चीजों के ऊपर क्या करेगा एग्जामिनर, आपको पूछने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे बेटा फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बेटा 5 है, आप 4 से 5 की तरफ बेटा मूव करते हुए 3 की तरफ जाइए। क्या आपको ये दिख रहा है मेरे बच्चे, ये किस रोटेशन में जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है। ये रोटेशन मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर मैं 4 से 5 की तरफ गया और आगे बढ़ा तो 4 5 के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो उसी तरह मैं इस वाली डाइस के पास जाऊंगा। चलो यहां से चलते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेटा, ये 4 5 और यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है। तो अब मुझे ये बताओ आप सारे के सारे लोग, यहाँ से 4 से 5 गया तो मुझे क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज गए। तो अब मुझे बताओ क्या 4 से 5 गए तो ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, ये भी डायरेक्शन मेरा क्या जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब मुझे आप बताओ क्या इस एंटी क्लॉकवाइज पे यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया, तो डेफिनेटली बोलेगा सर देखो 4 5 से गए तो आगे हमारा क्या आया बेटा, वहां पे 3 था एंटी क्लॉकवाइज में, तो 4 से 5 भी जाएंगे तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 आंसर में नहीं होगा और इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आए। आप ये मत बोलिएगा कि नहीं सर 4 5 3 था तो मिल गया, ऐसे नहीं होता बेटा। वी हैव टू चेक आउट व्हाट इज द रोटेशन। भाई रोटेशन कैसे, भाई 4 से 5 गया तो मुझे क्या मिला भाई, वो क्या मिल गया बेटा, सीधे सीधे मुझे यहां से क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और 4 से फिर 5 में घूमा तो मुझे क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पे आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन से नहीं समझा है, ये वाले क्वेश्चन की तरफ बेटा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, आंसर क्या होएगा। अगेन वही मिसिंग फेस है, मैं चेक करूंगा। देखो एक ही फेस कॉमन है बेटा, और वो फेस कौन है बेटा, ए है। और यहाँ पे फिर मैं अगर ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे किसकी तरफ जा सकता हूँ, मैंने अगर लिखा तो मुझे क्या मिला, ए एफ ई मिला। यहाँ पे गया तो क्या मिला बेटा, ए डी सी मिला। एफ के अपोजिट क्या है, डी है। ई के अपोजिट यहाँ पे क्या है, सी है। और ए के अपोजिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। अब मुझे ऑप्शन देखना है बेटा सी डी। अब देखो सी डी जो यहाँ पे है बेटा, ए भी आ सकता है और क्या आ सकता है, बी आ सकता है। सी के अपोजिट ई है तो मैंने पहले इस ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। डी के अपोजिट क्या है, एफ है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट किया, सीधा सीधा लॉजिक यही है कि भाई ये दोनों क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं। अब नाउ अगेन आई हैव टू मूव इट। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले डायरेक्शन में जब मैं सी से डी की तरफ जा रहा हूं, इस वाले डायरेक्शन में सी से डी की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा ये कौन सा रोटेशन दिख रहा है, आप मुझे बताइए। क्या आप सारे के सारे लोग बता सकते हो कि बेटा ये कौन सा डायरेक्शन है। आप बोलोगे भाई ये तो हमारा कौन सा डायरेक्शन है सर, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। क्या ये चीज क्लियर है। अगर बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है तो ये जो हमारा सी से हम डी की तरफ जा रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, आप मुझे बताओ। सी से डी का ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है। अगर मैं सी से डी की तरफ गया, सी से डी से गया क्लॉकवाइज में, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, सॉरी किस में गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, ए मिल रहा है। इट मींस जब मैं सी से डी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या मुझे बेटा ए मिलेगा, नहीं, मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब ये आंसर यहां पे क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
क्या ये चीज जो मैंने बेटा समझाई, यही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो मैं सी से डी की ए की तरफ गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं सी से डी की तरफ जब जा रहा हूं तभी मैं क्या जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो मुझे क्लॉकवाइज पे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए भाई, ए मिलना चाहिए। अच्छा दूसरे सॉरी ए नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बेटा, बी मिलना चाहिए। कुछ बच्चों के माइंड में चलेगा क्या सचमुच में ऐसे पॉसिबल होता है, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा, पॉसिबल है, बस ध्यान से देखो। ये बेटा सी है, अच्छा ए के अपोजिट क्या है बेटा, यहां पे कहीं ना कहीं बेटा ये क्या होगा, बी होएगा। आप मुझे बताओ क्या ये सी से डी की तरफ जब आप घूम रहे हो तो क्या आप मुझे ये बताओ ये क्या क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या, भाई सी से डी की तरफ आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। यही बेटा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए आपको क्या करता है बेटा, बार बार परेशान करता है। आप ट्रस्ट करिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन सचमुच में हमें क्या कर रहे हैं बेटा, परेशान कर रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व करिए, आप जहां पे भी बैठे हो, मैंने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप इस क्वेश्चन को बेटा किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, चेक करते हैं। तो मुझे वही फिर से, अच्छा हर जगह बेटा यहाँ पे क्या 512 है, एक ही फेस कॉमन है, इधर भी बेटा वही एक फेस कॉमन है 543। तो मैंने अच्छे से इनके ऊपर जितने वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा मैंने वो समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। 512 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 54 क्या हो गया बेटा 3 हो गया। तो मुझे ये पता है 1 के अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया भाई, और 2 के अपोजिट क्या हो गया बेटा मेरा 3 हो गया, और 5 के अपोजिट वो नंबर आगा जो बेटा मिसिंग फेस है वो क्या हुआ 6 हुआ। अब मुझे 4 एंड 6 दिया है, अब आप ध्यान से समझो बेटा 4 एंड 6 है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक बार मैं फिर पीछे चल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे देखो मुझे क्या दिख रहा था, COD कॉमन दिख रहा था, इसके पीछे क्वेश्चन में भी मुझे 4 एंड 5 क्या दिख रहा था, कॉमन दिख रहा था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने पुट किया है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लूंगा, अच्छा मुझे इतना तो पता है 4 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि ये बेटा यहाँ पे एडजेसेंट है, आ नहीं सकता। 6 के अपोजिट क्या होता है बेटा 5 है, तो ये 5 हो नहीं सकता। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा है या तो वो बचा है 2 एंड 3, कोई ना कोई एक ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, फिर से मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। अगर बेटा देखो यहाँ पे 4 है, आप 2 एंड 3 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एंड 3 में से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको लेना किसको चाहिए, लॉजिकली सोचने के लिए देखिए। क्योंकि देखो अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगर फेस कॉमन थे तो मैं आंसर क्विकली बना लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर बेटा आप लोग यहाँ पे 2 लोगे तो क्या फेस कॉमन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं ये आंसर सही है गलत, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लिया 3, क्यों लिया, अच्छा मुझे इससे ये चीज समझ में आ गई, मुझे उससे ये चीज समझ में आने लगी कि जैसे देखिए सर अगर मैं 4 से 3 जा रहा हूं और ये कहाँ पे गया सर, मैं ये क्लॉकवाइज गया, भाई यही तो है, वॉच ऐसे चलता है, 4 से 3 में क्या गया बेटा 5, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई 5 आना चाहिए। अब वही सेम चीज मैं यहां से चलूंगा, अगर मान लेते हैं 4 से क्या लिया भाई 3 लिया, ध्यान से समझिए, ये क्या है बेटा क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए, अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो यहां पे भी क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो भाई हाँ बोलोगे सर आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 6, इसका मतलब जो मैंने एजम्पशन लिया कि भाई 3 ले लो हो जाएगा, वो चीज बेटा क्या हो गई, गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया 2 हो गया। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान रखो, आप ट्रस्ट करिए, जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, और आप वहाँ पे जब प्रॉब्लम में आते हैं नहीं कर पाते, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू होगा। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं बार बार बोल नहीं पाता, कोई वीडियो आप पूरा देखो, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कोई ऐसे जादू वादू बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाता, तो इस वजह से बेटा शायद लोग कम देखते होंगे, लेकिन ठीक है आप इसको समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे। अब अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ गया क्या सर सचमुच में ऐसे ऐसे पॉसिबल है क्या, तो मैं बोलूंगा देखो बेटा आप इसको और तरीके से भी सोच सकते हो, हाइपोथेटिकल समझिए, मैं थोड़ा इसके ऊपर और टाइम दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप ले लेते हैं 5, सॉरी यहाँ पे आप बोल लेते कि मैं सर यहाँ पे मैं 5 नहीं बेटा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सर अगर मैं ये 3 ही ले लेता तो क्या सर 3 क्यों नहीं,
कुछ बच्चों के दिमाग में इतना कराने के बाद भी दिमाग में चलेगा 3 क्यों नहीं। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे यार बेसिक रूल 2 याद है सबको कि बेटा जब दो फेस कॉमन होते हैं, क्या होता है बेटा, जब दो फेस कॉमन होते हैं तो जो रिमेनिंग फेसेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर आप क्या ये चीज वहां पे देख सकते हैं, क्या 5 के अपोजिट क्या हो गया बेटा 6। अगर ये 5 के अपोजिट 6 है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूं कि बेटा इस तरह से करेंगे तो वो बोल सकते हैं कि देखो सर 4 और 3, तो 4 और 3 5 के अपोजिट 6 है, यहाँ पे तो भाई काम बन गया। मैं बोलूंगा देखो बेटा यहाँ पे हमेशा रोटेशन की बात याद रखना। अब देखो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करूं, क्या देखो 2 मेरा सही है क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या मेरा 2 आंसर सही है बेटा, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो क्या ये सही है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो बेटा ये 2 है, आप मुझे बताओ 2 से ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कॉमन फेस है और यहाँ पे बेसिक रूल लगा दिया। तो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2 6 क्या दिखेगा 4, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या दिखेगा बेटा 2 5 और क्या हुआ 1। क्या आप मुझे बताओ 6 के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है बेटा, 6 के अपोजिट क्या दिख रहा है 5, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। 4 के अपोजिट क्या हुआ बेटा 1, ये भी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। और 2 के अपोजिट हुआ आएगा बेटा जो मिसिंग फेस है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। तो बेटा ये आप ध्यान रखना, ये भाई यहाँ पे 3 नहीं होगा क्योंकि रोटेशन क्या हो चुकी थी बेटा, यहाँ पे क्लॉकवाइज में 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज में 5 आना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बार बार जब मैं क्लासरूम में जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो इस तरह के क्वेश्चन सुन के आते हैं, तो मैं सोचा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लूँ इस चीज़ को समझा दूँ बच्चों को, जिससे ये चीज़ उनके दिमाग में क्या हो जाए भाई एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एफ ई कौन सा है बेटा, एक ही फेस कॉमन है, तो मैंने ऐसे देखो क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखा और एडीसी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखा। फिर से मैं वैसी चीज़ को करूँगा, आप जैसे मैं यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं बेटा, लाइव भी आ रहे हैं, तो हम लोग आपको धीरे धीरे वो भी इंटीमेट करना शुरू कर देंगे कि कब लाइव है, कौन से टॉपिक का हम लोग बेटा प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक काम किया करो, आप खुद से बेटा इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई किया करो। तो ए के अपोजिट बी है बेटा और एफ के अपोजिट यहाँ पे क्या है, डी है, ई के अपोजिट सी है। तो मुझे पता है अगर सी के ये एडजेसेंट है, ई नहीं हो सकता। उसी तरह बेटा एफ के अपोजिट डी है, अच्छा ये हो सकता है। अच्छा बी के अपोजिट क्या है बेटा, ए है, तो ये नहीं हो सकता। अगेन आई हैव टू थिंक अबाउट कि बेटा एफ एंड डी में क्या लूंगा। अब मैं आपको एफ एंड डी में लेने की बात कर रहा हूँ। फिर से मैंने आपको जो एकदम बेसिक सा रूल बताया वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिए। क्या रखिएगा बेटा, देखो बेटा एफ और डी मैंने लिया है तो यहाँ पे सी और डी कॉमन है, तो लेट्स टेक एग्जांपल सी और डी ले लिया। अब ध्यान से समझो, फिर से मैं वही बेटा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ वहाँ, अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो बेटा सी से डी में गया तो ये मुझे क्या दिख रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, अब जब मैं सी से डी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, सी से डी क्लॉकवाइज, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सी से डी में कहाँ पे जा रहा हूँ बेटा, क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से मैं सी से डी एंटी क्लॉकवाइज गया तो मुझे क्या मिला बेटा, क्या मिला फटाफट बोलो, क्या मिला मुझे, सी से डी एंटी क्लॉकवाइज मिला तो मैं क्या बोला, ए मिला। और अभी यहाँ से सी से डी क्या जा रहा हो बेटा, क्लॉकवाइज, सॉरी सी से डी क्या जा रहा हो बेटा, क्लॉकवाइज। अब क्या मिलेगा सोच के बता सकते हो, देखो बाबू जब सी से डी क्लॉकवाइज जाओगे तो इसके अपोजिट क्या है बेटा, बी है, तो इसका मतलब मेरा ये आंसर क्या हो गया बेटा, डी क्या हो गया, सही हो गया। क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा कुछ बच्चों के फिर दिमाग में चलेगा सर ये एफ क्यों नहीं सही है, फिर उनके दिमाग में जरूर चलेगा एफ क्यों नहीं है। तो चलो मैं तुमको बोलता हूं बेटा एफ तुम यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंसीडर कर लो। हाइपोथेटिकल कंसीडर करोगे तो आप मुझे बताओ बाबू ये एफ, और अगर मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंसीडर कर लिया बेटा एफ बहुत गंदा लिख रहा है एफ, तो मुझे यहाँ पे बेटा इन दोनों में बेसिक रूल लग जाएगा। कौन सा बेसिक रूल लगेगा, वन फेस कॉमन का। तो अगर मैं एफ से बेटा क्लॉकवाइज घूमा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एफ ई ए लिखूंगा, ध्यान से समझो। और यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, एफ बी क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। क्या ये चीज क्लियर है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, ई के अपोजिट बी, ऊपर हमें क्या मिल चुका था, ई के अपोजिट सी। इसका मतलब बेटा जो मैंने एफ एजम्पशन में माना वो गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिए, मैं बता रहा हूं एग्जामिनर ना आपको बहुत घुमा सकता है, प्रोवाइडेड बस उसके मन में क्या बैठा है। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन फिर है, अभी तक बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको समझिए। क्या यहाँ पे हम कुछ आंसर मार्क कर सकते हैं,
आप वीडियो पॉज करें, फिर से करिए। कभी कभी जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें बोल जाता हूँ तो भाई उसको इग्नोर करिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखो ए और वी, इसका मतलब क्या हो, अब फिर से मैं देखने की यहाँ पे कोशिश करूंगा बेटा। 1 to 5 कॉमन फेस कितने हैं बेटा, एक है। सारा हमने एक ही, देखो एक फेस पे एक ही रूल पे देखो बेटा कितने अच्छे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। 5 1 2 है और यहाँ पे क्या है 5 4 3 है। मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम इसी के ऊपर बन जाती है। 1 के अपोजिट क्या होगा 4, और ये क्या होगा बेटा 2 3, और 5 के अपोजिट क्या होगा बेटा 6 होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे इन्होंने एक फेस ही दे रखा है, अब कौन सा ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ सर 1 5 चलो लेके ट्राई करते हैं। 1 का मतलब ये 1 हुआ और ये क्या हुआ बेटा 5 हुआ। क्या ये चीज समझे कि नहीं समझे? ए बी रिस्पेक्टिवली की बात करा तो मतलब ये 1 है और ये ए होएगा बेटा, ये ए कंसीडर होगा और ये क्या होगा बी कंसीडर होएगा। तो ये 1 और 5 है। आप मुझे बताओ 5 के अपोजिट तो बेटा 6 आ रहा है, तो क्या बेटा ये 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 5 के अपोजिट 6 और यहाँ पे एडजेसेंट हो जाएंगे, तो ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेटा प्यारे सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे 3 and 5, अब मैं क्या ले सकता हूँ 3 and 5 ले सकता हूँ सर, चलो ले लेते हैं 3 and, अच्छा 3 and 5 फिर नहीं ले सकते क्योंकि 6 और 5 क्या है बेटा एडजेसेंट है, जो कि यहाँ पे क्या दिख रहे हैं अपोजिट। अब मेरे सामने चैलेंज है, मैं 2 1 लूं या बेटा क्या लूं, मैं 4 3 लूं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से फिर से समझना कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं। देखो अगर लॉजिकली थोड़ा चलना चाहें तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा यार ये ऑप्शन ट्राई करो। कौन सा ऑप्शन ट्राई करो बेटा? ये वाला 4 3। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आता है, या इसलिए नहीं कि ये आंसर होगा, क्या होगा क्योंकि मैं अगर 4 3 लिया तो बेटा 4 3 दो फेसेस कॉमन लूंगा, इसका मतलब ये ए है, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। आप ध्यान से समझो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने क्या लिया, देखो 4 and 3, अब दो कॉमन हो गए तो मैं घूमने की कोशिश किया। देखो 4 and 3, ये मैं क्या जा रहा हूं, मैं किस तरह से रोटेट कर रहा हूं बेटा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो क्लॉकवाइज के रोटेशन में क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब मुझे ये बताओ जब मैं 4 और 3 के, ये कौन सा रोटेशन है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो 4 और 3 के एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो क्या मुझे ये बताओ यहाँ पे 6 नहीं दिखेगा, तो आंसर मेरा क्या हो गया 4 and 3 हो गया। फिर बच्चे के दिमाग में आएगा सर आपने तो 4 and 3 खुद से किया है, तो बताओ 2 and 1 क्यों नहीं है। अब मैं फिर से समझाता हूँ, देखो बेटा हर एक चीज को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा दूं, हो सकता है कि थोड़ी सी अदर चीजें करा दूं, लेकिन मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, जिससे कोई बच्चा अगर टाइम देके पूरे वीडियोस देख रहा है तो उसको वो हेल्प हो सके, वो बेनिफिट हो सके। जैसे 2 and 1, तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा 2 है और ये क्या है 1 है, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये दो फेस यहाँ पे कॉमन हो गए, तो मैं सोचूंगा चलो यार 2 1 से बेटा मैं घूमने की फिर से मैं रोटेट करने को मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मैं 2 1 से क्या हुआ बेटा रोटेट किया, अब 2 से 1 और 5 गया। आप इस चीज को समझिए, आप कैसे घूम रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। आप कैसे घूम रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है बेटा, आपको 5 दिख रहा है। जब 2 से 1 की तरफ यहाँ पे भी क्या घूम रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो क्या दिख रहा है बेटा 6 दिख रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये चीज सही हुई कि नहीं सही हुई। आप खुद से बेटा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। मैंने वही बताया, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस के बेटा करना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चंस को आप आराम से करिए, टाइम लेंगे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए, खुद से बेटा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। डेफिनेटली मैं एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन तो यहाँ पे बताऊंगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर से बेटा कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, भी A1 सिंगल फेस कॉमन है, क्लॉकवाइज लिख दिया। यहाँ पे भी बेटा मैंने क्या लिख लिया, क्लॉकवाइज लिख दिया। ये क्या हो गया AFE। और आप ट्रस्ट करिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे व्हाट्सएप पे पूछते हैं सर, या टेलीग्राम पे कभी कभी पूछते हैं, जैसे मेरे से कनेक्टेड पूछते हैं सर अब यहाँ पे किस तरह का मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा आंसर आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे C है, तो ये मुझे इतनी सी चीज तो समझ में आ गई यार, C है तो मतलब सी के अपोजिट ई है, तो मैं पहले देखो खुशी खुशी दो ऑप्शन हटा दिया, यार वो तो आ नहीं सकते क्योंकि सी के अपोजिट ई है। अब अगेन आई एम कंफ्यूज, शुड आई टेक एडी या शुड आई टेक डीबी। आप खुद से देखो क्या ले सकते हैं। ए का 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ ए और ये क्या हुआ डी, कुछ कॉमन है, हाँ एडी कॉमन है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप कैसे यहाँ पे बेटा रोटेट कर रहे हो, फिर से देखो रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप रोटेट करोगे यही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा जैसे डी से ए से हम कहाँ गए बेटा सी पे गए,
अब ये कौन सा रोटेशन है, ये आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब मैं कहाँ चलूंगा, डी से ए। अभी ये क्या दिख रहा है बेटा, आप ध्यान से समझो, डी से ए, आप डी से कहाँ गए, ए पे गए, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर आप डी से ए एंटी क्लॉकवाइज में सी लेके आ रहे हो, तो डी से ए क्लॉकवाइज में आप सी कैसे लेके आ सकते हो? भाई वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? तो सर मेरा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली बचा यही है यार, होगा तो डी। लेकिन मैं क्या करूंगा फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का सिंपल है, मैं क्या करूंगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से समझा सकूं। ये डी है और ये क्या है बेटा, बी है। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर ऑप्शन एलिमिनेशन से ये तो आ गया, लेकिन अब मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि भाई कौन सा आंसर होगा बेटा। देखो अब कौन सा आंसर, ये कैसे सही है, देखो यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, ये दो फेस आपस में क्या है बेटा, कॉमन है। क्या ये चीज समझ में आई? तो रिमेनिंग जो फेस होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, ये हम ऑलरेडी बना के देख चुके हैं, तो मेरा काम वैसे भी बन गया। अच्छा और कुछ दिख रहा है जहां पे हम कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है भाई यही सही है कि देखो ये दो दो फेसेस हैं, दो फेसेस वो कौन कौन से हैं बेटा, सी और डी आपस में क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे सी और डी आपस में कॉमन है, तो ए के अपोजिट क्या हो गया बेटा, बी हो गया। इस ऑप्शन को हम पहले ही क्या कर चुके थे बेटा, एलिमिनेट कर चुके थे। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या आप खुद से ट्राई करोगे? और क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप एच डब्ल्यू में डालोगे क्या? अगर ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो प्लीज इसको आप क्या करिए बेटा, एच डब्ल्यू में डाल दीजिए आपका होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही आप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा आप जहाँ पे भी हैं खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।